गुड इवनिंग स्टूडेंट। इससे पीछे के वीडियो में मैंने बताया था जो स्वर वर्ण के जो मुख्यतः भेद हो रहे थे वह तीन भेद हो रहे थे। स्वर वर्ण की मुख्यतः तीन भेद थे। तो मैंने बताया था सबसे पहला जो था वह था हड़स्व। क्या था? हड़स्व। अब यह आ रहा है प्रश्न, जो हड़स्व हम कहेंगे किसे? तो हड़स्व हम उसे कह सकते हैं जो ऐसे स्वर जिनकी उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अब सबसे कम का मतलब हो गया जो इसके जो मुख्यतः तीन हो गए भेद, एक ह्रस्व, एक दीर्घ, एक प्लुत। तो यह दोनों की अपेक्षा मतलब दीर्घ और प्लुत की अपेक्षा जो है दोनों की तुलना में जो है क्या है, हड़स्व के उच्चारण में कम समय लगता है, वे हड़स्व कहलाते हैं। मतलब ये दोनों की अपेक्षा जो है दीर्घ और प्लुत की अपेक्षा कम समय लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे? हड़स्व स्वर कहेंगे। उसे हम हड़स्व स्वर कहेंगे। अब आता है सभी स्वरों में चार हड़स्व स्वर होते हैं। अब बताया जा रहा है जो सभी स्वर में कितने हड़स्व होते हैं, तो चार हड़स्व होते हैं। कितने हड़स्व होते हैं? चार हड़स्व होते हैं। जो चारों इस प्रकार दिया हुआ है, ये चारों मुख्य रूप से हड़स्व स्वर होते हैं। इन्हें ही हम मतलब हड़स्व को ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जो वहां पूछ दिया जाता है एग्जाम में जो मूल स्वर किसे कहा जाता है, तो बच्चे जाकर जो है सस्पिशन में आ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं जो आखिर मूल स्वर कहते किसे हैं। लेकिन ये डाउट में नहीं रहना है, यहाँ क्लियर हो जाना है जो हड़स्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। हड़स्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। अब आता है सेकंड जो है, दूसरा जो है वह दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। दूसरा जो है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर कहेंगे किसे? तो ऐसे स्वर जिनकी उच्चारण में हड़स्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। अब जो है इसमें देखा गया था क्या हड़स्व स्वर में दीर्घ की तुलना में कम समय लग रहा था, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है दीर्घ स्वर में जो है हड़स्व की अपेक्षा 2 गुना समय लग रहा है। दीर्घ स्वर वे स्वर जो है क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हड़स्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ऐसे जो है क्या है हमारे जो दीर्घ स्वर हैं वह 7 दीर्घ स्वर हैं। मुख्य रूप से जो है 7 दीर्घ स्वर हैं जो यहाँ दिया हुआ है। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में जो क्या दीर्घ स्वर के मुख्यतः कितने हैं, तो दीर्घ स्वर जो है मुख्यतः कितने हैं? 7 हैं। वहां पर थोड़ा सा भी सस्पिशन नहीं होना है। अब तीसरा जो है वह है प्लुत स्वर। अब ये जो है प्लुत स्वर हम कहेंगे किसे? तो देखा गया ये हड़स्व और दीर्घ, हड़स्व की अपेक्षा दीर्घ में 2 गुना समय लग रहा था, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है ऐसे स्वर जिनकी उच्चारण में हड़स्व से 3 गुना समय लगेगा। अब दीर्घ में देख रहे थे जो हड़स्व की अपेक्षा 2 गुना समय लग रहा था, लेकिन इसी जगह प्लुत में जो है हड़स्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा। कितना गुना लगेगा? 3 गुना समय लगेगा। अब जो है प्लुत स्वरों का चिन्ह, अब जो है वहां देखा जाता है जो आखिर चिन्ह जो है क्या होता है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में होता है जो दे देता है जो क्या ये जो है कि इसका चिन्ह है, तो यहाँ जाकर बच्चे सस्पिशन में आ जाते हैं तो ये जो है प्लुत स्वर का चिन्ह है। तो अब हम लोग पढ़ लिए क्या स्वर वर्ण के मुख्यतः जो 3 भेद थे, तीनों भेद पढ़ लिए। अब हमें जो आना है जो वर्ण के सेकेंड जो भेद थे वह व्यंजन भेद। सबसे पहला स्वर वर्ण था, उसके बाद दूसरा जो है वह व्यंजन वर्ण। दूसरा जो है व्यंजन वर्ण। अब आता है जो व्यंजन वर्ण हम कहेंगे किसे? कभी कभी दे देता है जो व्यंजन वर्ण की परिभाषा दें, तो हमें लिखना है आराम से, ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है।
एवं उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसे बोलने के लिए? व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। अब है जो वर्णमाला में कुल जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33। अब यहाँ कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ दिया जाता है जो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चे सस्पिशन में आ जाते हैं जो क्या होगा नहीं होगा। तो वो सस्पिशन में नहीं रहना है। व्यंजन वर्ण की जो संख्या है वह 33 है। कितने हैं? 33 हैं, जो यहाँ दिया गया है। अब इसको हम शॉर्ट में जो है यहां आना है, तो ये हो गए हमारे 33। क्या चीज का? व्यंजन वर्ण का भी। अब जो आना है वह है जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ते तब तक इनके नीचे हलंत लगा होता है। अब जो आता है क्या, इसमें जो है अब व्यंजन वर्ण तो हम पढ़ लिए, लेकिन उसमें देखा जा रहा है जो जिस व्यंजन में क्या है हलंत नहीं लगा हुआ है। अब जो है क्या, स्वर में जुड़ते तब इनके नीचे हलंत लगा होता है जो दिया हुआ है। अब जैसे ये दिया हुआ है तो इसके नीचे क्या लगा होता है? हलंत लगा हुआ होता है। तो ये हो गए हमारे किसके? व्यंजन वर्ण के मुख्यतः परिभाषा और इनके मुख्यतः जो है कुल संख्या, व्यंजन वर्ण के संख्या। अब हम जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप प्रयास करना है आप लोगों को जो चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में करें, बेल आइकन निश्चित दबावें, और जहां भी डाउट हो, जहां भी सस्पिशन हो, वह जो है सस्पिशन अपना सामने रख सकते हैं।